तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कंस्ट्रक्शन के अपने आज के एक और नए लेक्चर के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कहा गया है ड्रॉ अ सर्किल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि एक हमको बैंगल की हेल्प से सर्किल बनाना है, उसके सेंटर से एक पॉइंट P बाहर की तरफ लेना है और हमको टेंजेंट बनानी है, बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है उस सर्किल पर। ठीक है, देखो अगर हम कंपास की हेल्प से अगर कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं तो हमें उसका सेंटर पता होता है। ठीक है, लेकिन बैंगल की हेल्प से अगर हम कोई सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें उसका सेंटर नहीं पता होगा, हमें उसका सेंटर भी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमें सेंटर फाइंड करते हुए भी दिखाना है इस वाले फिगर के अंदर। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम में तो हम जा कर के वहाँ पर बैंगल को ले नहीं जा सकते, लेकिन क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से ही हम सर्किल को वहाँ पर बनाएंगे और उसका सेंटर फाइंड करते हुए भी दिखाएंगे। ठीक है, बट एक बार घर में आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस मेथड को। अपने घर में तो बैंगल होगा ही, मेरे पास बैंगल फ़िलहाल नहीं है तो मैं इस बाउल का यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पर सर्किल को बनाने के लिए, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई मेजरमेंट तो लेना नहीं है, कितने सेंटीमीटर का रेडियस होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम एक बाउल की हेल्प से मैंने यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ किया। आप लोग भी यहाँ पर क्या करोगे, एक बैंगल या बाउल ले लेना, उसकी हेल्प से एक सर्किल बनाना। ठीक है, सर्किल ड्रॉ करने के बाद में हमें क्या करना है, इस सर्किल का सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, इसका सेंटर कैसे फाइंड किया जाएगा वो देखो अब, है ना। सेंटर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो दो इक्वल कॉर्ड ड्रॉ करनी होंगी इस सर्किल पर। ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड कितने भी सेंटीमीटर की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर इस सर्किल को सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किल को ड्रॉ करते हैं। चलो, तो यहाँ पर अब यहाँ पर कितने भी सेंटीमीटर की हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉर्ड, है ना। तो यहाँ पर हम एक कॉर्ड ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 1 से लेकर के ये आ रही है हमारे पास 8.5 तक, है ना। चलो 1 से लेकर के ये आ रही है 8.5 तक आई। ठीक है, एक नॉन पैरेलल कॉर्ड लेना, कभी भी लेना तो ठीक है, एक हम यहाँ पर ले रहे हैं। नॉन पैरेलल कॉर्ड लेने से ये फ़ायदा होगा कि आप सेंटर आराम से फाइंड कर पाओगे। पैरेलल ले लोगे तो कोई वो, अगर आप पैरेलल कॉर्ड ले लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है सेंटर को वेरीफाई करने में, है ना। तो हम यहाँ पर एक कॉर्ड और ले रहे हैं जिसका मेज़रमेंट कुछ और हो, मतलब मेज़रमेंट हमारे पास वही हो 8.5 वाला ही, ठीक, लेकिन नॉन पैरेलल हो, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने दो नॉन पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ कर ली हैं, जिसको हम नाम देते हैं AB एंड CD। ये हमारे पास दो नॉन पैरेलल कॉर्ड हो गई, है ना। करना क्या है कि इन दोनों कॉर्ड का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, और जहाँ पर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर जाएगा वही इस वाले सर्किल का सेंटर होगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कंपास अब हम क्या करेंगे, AB एंड CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ठीक है, तो देखो पॉइंट A पर एक आर्क ड्रॉ किया, एक ऊपर की ओर और नीचे की ओर। ठीक है, पॉइंट B पर प्लेस करो अपने कंपास के पॉइंटर को और यहाँ से इस आर्क को कट कर दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को इनके क्या करेंगे, मीट कराएंगे विद डॉटेड लाइंस। ठीक है, ये आया। ठीक है, अब सेम काम हमको यहाँ पे करना है इस CD कॉर्ड के लिए। तो CD कॉर्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कंपास के पॉइंटर को रखेंगे, ये एक हमने आर्क ड्रॉ किया इधर और इधर पॉइंट रखेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरफ। ठीक है, सॉरी, एक ड्रॉ कर दिया ऊपर, इधर तो कर दिया लेकिन नीचे की साइड भूल गए, यहाँ पे करना, ये कर देंगे। ठीक है, ओह गलती हो गई, गलतियाँ अवॉइड करनी है। यहाँ पर ये हो गया, ओके। अब यहाँ पर जब अपने कंपास के पॉइंटर को रखेंगे और ये प्लेस किया था तो वही आर्क नीचे भी कट करेंगे, है ना। देखो हमने यहाँ पर क्या किया कि आर्क दो ड्रॉ कर दिया। अब इसको जब यहाँ से मीट कराएंगे तो दोनों आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, जब हम इस आर्क को ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो ये वाला आर्क परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वाले पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही पॉइंट हमारा सर्किल का सेंटर है।
तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट हो गया O। इस पॉइंट को हमने क्या माना, सेंटर ऑफ द सर्किल। इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस P पर बाहर की तरफ हमें, मतलब इस पॉइंट से बाहर की ओर एक पॉइंट P लेना है, ठीक है। ये भी तो कहा गया ना क्वेश्चन के अंदर, कितनी डिस्टेंस पे होना चाहिए वो हमसे नहीं कहा गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट O से सर्किल के बाहर हमने एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर, ठीक। O से P पर हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनाया। अब क्या करेंगे, अब हमें इस पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर्किल पर, गिवन सर्किल जो हमारा प्रीवियस है, क्योंकि अभी एक सर्किल और बनेगा, ठीक है। तो अब हमें इस OP का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, ठीक है। तो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए इस O पर अपने पॉइंटर को प्लेस करके एक आर्क ऊपर की ओर और एक आर्क नीचे की ओर लगाया। फिर इस वाले पॉइंट पर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना। तो हम दोबारा से इधर आएंगे, इसी वाले आर्क को बड़ा करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्ट करके इंटरसेक्शन पॉइंट को मीट करा देंगे, है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट को मीट कराने पर, ठीक है, ये OP को जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, अभी का हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट L है। तो L एज अ सेंटर और LP एज अ रेडियस हमें अब एक सर्किल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। इस सर्किल को ड्रॉ करेंगे तो ये इस प्रीवियस सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जब सर्किल बनाओगे तो यहाँ से होता हुआ जाएगा इस पॉइंट O से, ठीक है। इस वाले सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो अब ये कर लेते हैं, हमें क्या करना है, LP या OL दोनों ही सेम है, तो इसको एज अ रेडियस इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर हम L से लेकर के P तक की डिस्टेंस को ले रहे हैं और एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सर्किल बन गया, ओके। अब इस सर्किल ने इस प्रीवियस सर्किल को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं R और यहाँ पर जो है Q दे देते हैं। तो RQ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया इसने। तो अब हमें क्या करना है, ज्वाइन कराना है PR और PQ को, ठीक है। और यही हमारे क्या रिक्वायर्ड टेंजेंट है जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, विदाउट नोइंग द सेंटर ऑफ द सर्किल। हमने उसका सेंटर भी पता किया और किसी आउटसाइड पॉइंट P से उस सर्किल पर टेंजेंट भी ड्रॉ करी, है ना। तो ये था हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चन का। और इसके जो स्टेप हैं वो आप आराम से लिख पाओगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ सर्किल, ये वाला सर्किल बनाया विद द हेल्प ऑफ बैंगल, लिखना बैंगल ही है। सेकंड हमने क्या किया, टेक एनी टू नॉन पैरेलल कॉर्ड, हमने क्या की, दो नॉन पैरेलल कॉर्ड ली, ठीक है, जिसका हमने नाम रखा AB एंड CD इन दिस सर्किल। उसके बाद क्या किया, हमने क्या किया, ड्रॉ करा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों कॉर्ड का, है ना। तो इसके लिए आप लिखोगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड AB एंड CD, लेट दीज बाइसेक्टर्स, है ना। हमने क्या किया, इन बाइसेक्टर्स को पॉइंट O पर मीट कराया, तो लेट दीज बाइसेक्टर्स मीट एट द पॉइंट O, ठीक है। देन O इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, O पॉइंट पर मीट करने थे तो O हमारा जो है इस सर्किल का सेंटर हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट आप लिखोगे, टेक द पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल, ठीक है, टेक एनी पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल। उसके बाद अगला पॉइंट, इस पॉइंट P के बाद हमने क्या किया, इस OP का एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया ना, तो क्या करेंगे, OP को हमने क्या किया, ज्वाइन कराया पहले तो ज्वाइन OP एंड ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो मीट कर रहा है OP को L पॉइंट पर, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू मीट OP एट L, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, हमने विद द हेल्प ऑफ L, ठीक है, L एज अ सेंटर एंड LP एज रेडियस ड्रॉ अ सर्किल, ठीक है। और ये जो सर्किल है तो यहाँ पे लिखोगे लेट दिस सर्किल इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्किल विद द एट द पॉइंट R एंड Q, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन ज्वाइन PR एंड PQ, ठीक, एंड
द रिक्वायर्ड टेंजेंट, जो हमारे पास पी आर एंड पी क्यू जो है वही हमारे पास क्या रिक्वायर्ड टेंजेंट है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। टू द गिवन सर्किल बोल सकते हो। बस हमारे पास इतना ही है कंस्ट्रक्शन के अंदर इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी हैं तो कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट है वो हमने आपको सारे स्टेप बाय स्टेप लाइन से बताए, आप लिख भी सकते हो, है ना। जो लास्ट का पॉइंट था वो भी आपको बता दिया क्या कि जॉइन पी क्यू एंड पी आर, देन पी क्यू एंड पी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है। यहाँ से हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है ख़त्म। अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर सेंटर गिवन ना हो और रेडियस भी गिवन ना हो, कहा जाए कि कोई सर्किल बनाओ विद द हेल्प ऑफ बाउल या फिर बैंगल, देन आप इस तरीके से कर सकते हो, उसका सेंटर फाइंड करके उस पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तो गुड बाय, टेक केयर, मौज करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करो, जो आपके साथ पढ़ने वाले उनको शेयर करो, खुद को एक बार शेयर कर लो, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में नए अच्छे से क्वेश्चन के साथ में। तो गुड बाय, टेक केयर, मौज करो और पढ़ते रहो।